हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो वैसे तो आपकी 1 जनवरी से और 15 जनवरी तक जो विंटर वैकेशंस आती हैं, ठीक है। तो इन विंटर 15 जनवरी तक की विंटर वैकेशंस में पहले तो छुट्टियां होती थी तब, लेकिन इस बार तो आप पहले से ही छुट्टियां को मज़े कर रहे हो। बस इतना फ़र्क ज़रूर हो गया कि जहां आपको वर्कशीट पहले नियमित आती थी, वो आपको 15 दिन तक वर्कशीट नहीं आएंगी। इस बीच हमने सोचा है कि हमारी जो क्षितिज और कृतिका और व्याकरण, इनके टोटल 11 पाठ तो दोनों इन पाठ्य पुस्तकों को मिला करके हो गए। तो जिसमें 8 पाठ तो हैं क्षितिज के और 3 पाठ हैं कृतिका के। साथ ही व्याकरण के जो पद हैं, व्याकरण जो टॉपिक्स हैं, उन व्याकरण के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, है ना। और इन सब के ऊपर एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में इस बार हमारा जो ये टोटल 11 पाठ दिए गए हैं, इनके ही वीडियो बनाएं। और साथ साथ इनके हर दूसरे वीडियो में हम इनके प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करें। इसमें हम सबसे पहले क्षितिज को लेंगे, उसके बाद कृतिका और उसके बाद व्याकरण, ठीक है। अगर आपको किसी में कुछ समझने में दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसका पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें पद सूरदास जी द्वारा रचित हैं और इन पदों में उद्धव गोपी जी का संवाद दिया गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं कि कवि सूरदास जी, इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम में माना जाता है। सिही ग्राम अभी जो फरीदाबाद में है, ये भी दिल्ली के पास ही है और ये मथुरा भी ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, है ना। तो वहाँ भी मतलब पूरी तरह से एनसीआर के क्षेत्र में ही मानते हैं। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 8 प्रमुख शिष्य हुए थे, जो जो अपने भगवान कृष्ण की भक्ति के रूप में मतलब भक्ति करते थे। उनको अष्टछाप कहा जाता था। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्धि किनको मिली? सूरदास जी को, है ना। सूरदास जी को मिली, तो सूरदास जी को इसलिए मिली क्योंकि ये कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। और इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बचपन के रूप का इतना अच्छे से वर्णन किया, और जिसको हम वात्सल्य रस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इतना वात्सल्य रस का इनको सम्राट कहा जाता है, इनकी रचनाओं की वजह से। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली ग्राम में हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अब हम इनकी जो ये पद हमारे जो सूर एक रचना है इनकी भ्रमर गीत सार, है ना, उसमें से कुछ अंश यहाँ पर लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पदों को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद किस बात को लेकर के हो रहा था और ये क्यों हो रहा था। देखिए, एक बार क्या होता है कि जब कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं, तो बाद में उनको अपने साथ के संगी साथी गोपी ग्वाल वालों की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, माँ यशोदा की याद आती है। तो बैठ के वो चिंतन करते रहते हैं। तभी वहाँ पर उनके एक दूसरे मित्र उद्धव जी आते हैं और उनसे उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। तो वो उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, मुझे अपने बचपन के मित्रों की गाय मैंने चराई हैं और वहाँ के पेड़ पौधों तक की मुझे सबकी याद आ रही है ना। और मुझे भी इतना पता है कि वो भी मेरी वजह से चिंता में पड़े होंगे। तो उद्धव जी उनको मजाक में हंस के कहते हैं कि आपकी ये सोच है, जबकि वो आपको एक तरह से भूल चुके होंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और श्री कृष्ण जानते थे कि ये मेरी बातों को आसानी से मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि उद्धव जी, ऐसा कीजिए कि आप गोकुल वहाँ जाइए, है ना, नंदगाम जाइए और वहाँ जा करके
एक बार देख के आइए और उनको मेरा थोड़ा जो संदेशा है वो भी ले करके जाइए। यहाँ आपको एक बात बता देते हैं कि जो उद्धव जी हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म क्या होता है? देखो, भक्ति जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। सगुण में क्या होता है? सगुण में जब हम अपने आराध्य देव की एक साकार रूप में पूजा करते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं हमारे भगवान राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, और लक्ष्मण जी ऐसे हैं, और साथ ही हनुमान जी ऐसे हैं, गणेश जी ऐसे हैं, है ना। और उनके लिए फिर हम तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला फेरते हैं। वो सभी किस्में कहलाते हैं सगुण रूप में। दूसरा होता है निर्गुण भक्ति। उस निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि अपने 10-20 ऐसे भगवानों में कोई भेद नहीं होता, सिर्फ भगवान एक होता है और वो कण कण में विराजमान है, उसका कोई रूप नहीं है। उसको प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, योग साधना के माध्यम से। योग साधना कैसे? जैसा आपने देखा होगा, एक पहले आता था सीरियल शक्तिमान वगैरह, है ना। तो शक्तिमान में वो बैठता था, शक्तिमान, है ना, साधना करने, और साथ ही बैठ करके वहाँ पर उसके पीछे चक्र से बनते थे, है ना। तो वो सब क्या है, एक तरह से ऐसा योगी जब साधना करते हैं तो उनके जो चक्र जागृत हो जाते हैं, या कहते हैं ना कि इंगला, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं, वो शरीर में जागृत हो जाती है, तो आदमी किसी भी तरह के कोई सामान्य चमत्कार आसानी से कर देते हैं। तो वो उद्धव जी थे, वो निर्गुण पंथ को मानने वाले थे, यानी इस तरह की साधना को, जिसमें भगवान की निराकार रूप में पूजा की जाती है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। यहाँ पर बात हो रही है कि जब वो समझाने देते हुए थक गए थे कृष्ण भगवान को कि ऐसा नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि वहाँ जाइए गोकुल गांव, और गोकुल गांव जा करके उनको समझा के आइए। तब वो उनका कहना मान करके, और कृष्ण भगवान कहना मान करके उद्धव जी गोकुल गांव जाते हैं। वहाँ जा करके क्या देखते हैं कि वहाँ पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं, लताएं मुरझाई हुई पड़ी हैं, है ना। गायों की हालत खराब हो रही है ना। गोपियाँ भी विरह में पागल हो रही हैं, इस तरह से देखो, है ना। कोई कहाँ लेटी हुई है, कोई कैसे, है ना। पशु पक्षियों ने खाना पीना तक छोड़ दिया है, सब किसकी याद में? अपने कन्हैया की याद में। जब वो मथुरा से गोकुल गांव पहुंचते हैं, है ना, तो वहाँ उनको देख करके पहले तो लोगों को अचंभा होता है कि हमारे कन्हैया वापस आए, क्योंकि उनका रंग भी सांवला था, तो देखने में कृष्ण भगवान जैसे लगते थे, है ना। लेकिन जैसे पास आकर देखते हैं तो उनको कुछ अलग ही दिखाई देता है, और वो आ करके गोपियों को समझाते हैं कि आपको उन कन्हैया की ज़्यादा याद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको याद करते नहीं है, और आपको निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए, उस भगवान की जो सर्वत्र है, यानी कण कण में विराजमान है, और उसको योग साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के वो अपने निर्गुण ब्रह्मा को समझाने के लिए उनको तर्क देने लगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि उनको जो समझाने का भाव है वो उल्टा पड़ जाता है, और गोपियाँ उनकी बातों को मानने से बिल्कुल भी इनकार कर देती कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, हमारा तो एक ही जो मन था, एक ही दिल था, वो भी हमने कन्हैया को दे दिया, हम तो उन्हीं से प्रेम करती हैं, आप अपने निर्गुण ब्रह्म को वापस ले जाइए। इस तरह से कुछ जो रचनाएं होती हैं, तब वहाँ पे क्या होता है कि एक भ्रमर उड़ करके आ जाता है, भ्रमर यानी काला घोड़ा। अब वो डायरेक्ट तो उनको सुना नहीं सकती थी, क्यों? क्योंकि वे उनके श्री कृष्ण के मित्र थे, है ना। तो वे उस काले भौरे को संकेत करके वो अपनी भाषा मतलब अपने विचारों को, अपने मन की जो ठेस है उसको सुना रही हैं, और उनको तो कह रही कि आप अपने जो योग संदेश है उसको लेकर के वापस कहाँ चले जाओ? मथुरा चले जाओ, हमें आपके योग संदेश की या निर्गुण ब्रह्मा की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने कन्हैया की यादों के सहारे ही अपना पूरा जीवन निकाल देंगे। ठीक है। इसके बाद अब हम इन पदों को पढ़ेंगे और इनमें जानेंगे किस तरह से उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद होता है। पहला जो अपना पद है उसमें कह रही हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। कि हे उद्धव जी, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास में रह करके भी उनके प्रेम में नहीं फंसे हो। अपरस, अपरस का मतलब होता है बिना रस के, रहते यानी रहना, सन्हे यानी प्रेम रूपी, तगयन धागा, यानी तुम नाहिन मन अनुरागी, कि तुम उस तरह से उनसे प्रेम से विमुख हो
यानी उनके मन में अनुराग आपके प्रकट नहीं हुआ है। किस तरह से? पुर इन पात रहित जल भीतर, पुर यानी कमल का पत्ता, पात यानी पत्ता, रहत यानी रहता है जल के भीतर। कमल का पत्ता जिस प्रकार से हमेशा जल में रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, लेकिन उस पर कहीं भी पानी का कोई निशान नहीं बनता है या कोई खराब नहीं होता, मतलब जल में डूबने से वो बचा रहता है। ज्यों जल माँ है, जिस प्रकार से जल में तेल की गागरी यानी तेल की जो चिकने घड़े को अगर डाल दिया जाए, बूंद न ताको लागी, यानी उस पर बूंद एक बूंद भी पानी नहीं रुकता है क्योंकि वो तो चिकना होता है ना। प्रीति नदी में पाव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, कि अरे तुमने उस श्री कृष्ण भगवान की प्रेम रूपी नदी में तुमने तो पांव भी नहीं भिगोया और ना ही तुम्हारी नजरों में पराग आया, मतलब तुमने पराग का अनुभव किया है, तुम्हारे अंदर वो प्रेम की भावना पैदा ही नहीं हुई है ना। क्योंकि तुम तो बहुत विद्वान हो, है ना, और हम क्या ऐसे भोले वाले हैं। हम तो एक तरह से जो भी उन्होंने बाल लीलाएं की थी, हम तो उनके प्रेम में वशीभूत हो गए। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। अरे उद्धव जी, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से रंगे हुए भोले भाले गोपिकाएं हैं, जैसे एक चींटी जो होती है वो गुड़ को खाने के लालच में उससे लिपटी रहती है। आपने देखा हो कई जगह मीठा मिल जाता है ना, चींटी को जगह जगह उससे लिपट जाती है, लेकिन उसको छोड़ती नहीं है और उसमें खाने के चक्कर में लिपटती जाती है और वो भी वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। उसको इतना प्रेम हो जाता है उस गुड़ से, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाती है। तो इसी प्रकार से हम तो वो भोली वाली गोपिकाएं हैं जो श्री कृष्ण रूपी गुड़ से लिपटी हुई है, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकती। यहाँ देखो उन्होंने अपना तर्क किसको दिया है? उद्धव जी को बताया है। नंबर 2 पंक्तियों में उद्धव जी से संबोधित करते हुए यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, है ना। वो कहना चाह रही है कि हमारे जो मन में कुछ व्यथा थी वो हम अपने प्रियतम श्री कृष्ण को बताना चाह रही थी, लेकिन हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उदो ना ही परत कही, है ना, कि वो तो अपने किससे जाके कहें उदो हम ना ही परत कही, हमें किसी और से कहा नहीं जा रहा है। यानी वो सोच रही है कि उद्धव जी सोच रहे थे कि आप ये मुझे अपना संदेश दे दें, मैं पहुंचा दूं, लेकिन वो कह रहे नहीं, हमने तो किसी को भी इस योग्य नहीं माना कि वो हम अपने मन की व्यथा को उनके पास पहुंचा सकें। हमें तो अपनी बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहनी है और किसी को अपना संदेश नहीं भेजेंगे। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही, अवधि यानी समय काल, आस आवन की यानी उनकी आस, वापस मथुरा से यहाँ आने की जो आस थी, मन में आशा थी, वो अब हमारी खत्म हो चुकी है। तन मन व्यथा से हमारे तन में और मन में व्यथा यानी पीड़ा हमको सहन करनी पड़ रही है। हम तो सोच रहे थे कि जैसे वो आएंगे तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहनी बिरह दई, अब आपके ये जोग रूपी जो संदेश जो आप सुना रहे हो ना हमें, इनको सुन सुन करके हमारे बिरह रूपी अग्नि में और आप घी डाल रहे हो, यानी और जलने लगी हैं हम उनकी याद कर करके। चाहती होती गुहार जतेते उतते धार भई, यानी कि अब हम इस तरह का धैर्य धारण करें, अब हमसे और धैर्य धारण नहीं करें, क्योंकि हमारे जो रक्षक थे आज भी हमारे और दुख का कारण बन चुके हैं। क्योंकि ऐसा जब आदमी कोई परेशानी में होता है तो अपने रक्षक को बुलाता है कि हे नाथ आप मुझे बचाइए, आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, लेकिन हमारा तो एकमात्र जो तिनका था ना, डूबते तिनके का सहारा, वो भी हमारा डूब चुका है, यानी उनके आने की आशा जो थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही, यानी हमने तो जो प्रेम की जो मर्यादा थी, है ना, प्रेम के बदले हमने प्रेम दिया जाए, लेकिन कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, यानी हमको छोड़ गए और हमसे आने का जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, और उन्होंने आपको भेज करके अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है ना। इस तरह से वो अपने तर्कों के माध्यम से उद्धव जी को वापस मना कर रही कि आप वापस मथुरा को चले जाइए, हमें आपके योग रूपी संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है।
नंबर 3 पद में है, इसमें गोपियां कह रही हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, है ना, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। कि उन्होंने कहा कि देखो आप कह रहे हो कि इस कृष्ण को भूल जाओ, है ना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, लेकिन हम आपको बता देते हैं हमारे लिए श्री कृष्ण उसी तरह से एक, जैसे हारल पक्षी होता है ना, वो हारल पक्षी क्या करता है ना, अपने पैरों में, है ना, अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़ के रहता है और उसी के साथ वो उड़ता रहता है, जहाँ भी कहीं उसको जाना होता है तो मतलब उसको छोड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने ये लकड़ी को छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा, जबकि वो सिर्फ उसके पैरों में फंसी रहती है, पेड़ तो नीचे रह जाते हैं, लेकिन उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर के हारल पक्षी उड़ता रहता है। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन का सहारा श्री कृष्ण को माना हुआ है और उन्हीं के साथ साथ ही हम यहाँ से इस संसार से विदा लेंगे, तब तक हम अपने श्री कृष्ण को अपने मन से नहीं बुलाएंगे। मन क्रम वचन, मन से, कर्म यानी कर्मों से, वचनों से यानी अपनी वाणी से, नंद नंदन, और नंद नंदन यानी नंद बाबा का बेटा कौन, कन्हैया को अपने और यानी अपने हृदय में हमने बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, इस तरह से दृढ़ता से पकड़ लिया है। किस तरह से? जैसे हारल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, यानी जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिवस दिन में, निशी रात में, कान कान जकरी, हम तो हमेशा कृष्ण नाम को जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है सो जो करोई ककरी, और आपके इस योग संदेश को सुन के ऐसा लगता है जैसे कि मुंह में कड़वी ककड़ी आ गई हो। आप जानते हो ना कि जैसे वो ककड़ी को खाते रहते हैं और ककड़ी खाते खाते जैसे कई बार कड़वी आ जाती है तो पूरा खाने का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ बताना चाह रही है कि हमारे प्रेम रूपी जो भाव हमारे अंदर था उसको सहन करते हुए हम बहुत खुश थे, है ना, जिस तरह से हमने ये व्यथा में जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आपने जैसे ही योग संदेश सुनाया, इसको देख करके हमारा तो मन ही खराब हो चुका है। सूत और व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, है ना। वो कह रहे हैं कि आपके कहने पर ये जो योग का रोग आप लगाना चाह रहे हो, है ना, व्याधि यानी बीमारी, है ना, हमारे लिए नई बीमारी लेकर के आओ। ऐसे तो योग संदेश हमने ना पहले कभी सुना, ना कभी इसको देखा, ना कभी इसको भोगा है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, आप तो अपना ये जो योग संदेश है ऐसे लोगों को जाकर के सौंपो जिनके मन चक्री के समान है। चक्री के समान मतलब चलायमान है, जो किसी आज किसी और कल किसी और मतलब मन भटकाते रहते हैं ना, ऐसे लोगों को जाकर के अपना योग संदेश सुनाइए, क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ एक कन्हैया के साथ ही लग चुका है। ठीक है, और उसको छोड़ करके हम किसी दूसरे को अपना आराध्य नहीं बनाएंगे। नंबर 4 पद में है, हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी हमें पता है हमारे कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, और गोपियाँ यहाँ पर उनके ऊपर व्यंग कर रही हैं। व्यंग मतलब मजाक मजाक में अपनी बातों को सुना रही हैं कि पहले तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, है ना, उनकी बहुत बुद्धि बढ़ गई है हमारे कन्हैया की, है ना, इस वजह से उन्होंने हमारे पास योग संदेश लेकर के किसको भेज दिया है, उद्धव जी को भेज दिया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि एक तो पहले से चतुर थे और अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ा करके इस उद्धव जी को और भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, है ना, एक तो उनकी पहले बुद्धि बढ़ी हुई थी और हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने आपको योग का रूपी संदेश लेकर के भेज दिया है। कूदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो होते चुराए। कि हे उद्धव जी इसमें कोई ऐसा बड़ा दोष नहीं है, वो भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। भले लोग आगे कहने जो अच्छा सोचते हैं दूसरों के बारे में। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आप ऐसा करिए कि आप वापस जाइए और मथुरा जाते वक्त हमारा मन भी जो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं उनसे कहिए कि वो वापस कर दे।
अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, कि जो हमारा मन को चुरा करके ले गए हैं उस हमारे मन को वो कन्हैया वापस से हमें लौटा दें। ते क्यों अनीति करें आप उनजे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, है ना। कि उनसे कहिएगा कि एक राजा का धर्म होता है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे, उनके हितों की ख्याल रखे। ऐसा नहीं होता कि वो उनके खिलाफ जाए या उनको परेशान करे, है ना। उनको किसी प्रकार का प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाया जाता है, यही राजधर्म होता है। तो उनको श्री कृष्ण को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, वो यहाँ पे आए और आकर के हमारे कष्टों को दूर करें। यानी इस पदों में श्री कृष्ण को ताने मार करके गोपियां उद्धव जी के माध्यम से अपना संदेश भेज रही हैं। देखिए अब हमारे ये तो हो चुका है, अब इसके कुछ कठिन शब्द जो हमें आए हैं उनके हम थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। इन शब्दों के अलावा भी अगर आपके कोई कठिन शब्दार्थ रहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए पहला है बड़भागी, जिसको कहते हैं भाग्यवान, अपरस अछूता, तगा धागा, पुरीनपात कमल रूपी पत्ता है, कमल का पत्ता, महायानी में, पावन पैर, बोर्यो डुबोया, परागी मुख धोना, आधार आधार, आवन आगमन, बिरहनी वियोग में जीने वाली, होती थी, जितई ते जहाँ से या जहाँ थे, होते यानी उधर, मर्यादा मर्यादा, ने लही नहीं रही, जकरी यानी रटती रहती है, सु वह, व्याधि रोग, करी यानी भोगा, तनहि यानी उनको, मन चक्र जिनके मन स्थिर नहीं रहता है, मधुकर यानी भौरा। वो उद्धव जी को डायरेक्ट तो नहीं बोल रही थी, जिस भौरे को लक्ष्य करके या संबोधित करते हुए वो सारे तर्क दे रही थी, ये उस भौरे का प्रसंग है। होते यानी थे, पठाए यानी भेजा, आगे के यानी पहले के, परहित यानी दूसरों के कल्याण के लिए, है ना। डोलत यानी घूमते फिरते थे, और पाहिए यानी पालेंगे। ये देखिए हमने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं और अपने पहला पार्ट खत्म हो चुका है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे, है ना। और ये आपको अपनी नोटबुक पे में कॉपी करते रहना है। अगर कुछ भी फिर भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, समझने में हेल्प मिली है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो देखने के लिए पता चल जाए कि भाई अब सर ने ये वीडियो डाला है, तो आप उसको आसानी से देख पाए। साथ ही अपने साथियों को भी ज़रूर बताएं जो नहीं देख रहे क्लास, है ना। ना तो उन्होंने वर्कशीट से कुछ वीडियो की वर्कशीट का काम करके भेजा है, ना वो वीडियो देखते जिससे कि उनको कुछ वैसे याद हो जाए। एक तरह से वर्कशीट भी क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक का रिवीजन ही तो है, वही तो टॉपिक आते हैं उसमें। तो अपनी वर्कशीट को भी पूरा कर लें अगर नहीं किया है तो इन छुट्टियों में, और इन पाठों को भी पढ़ते रहें, जिससे कि अपना दोबारा रिवीजन होता रहे, पूरी तरह कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके।